इंतखाबात पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी तीनों का इंतजाम हो गया और आखिरकार इलेक्शन हो गए। मुसलसल शकूक व शुबहात के बावजूद 8 फरवरी को यह मुअम्मा तमाम हो गया। ताहम इसके बाद मुल्क बहरान के एक और भंवर में जाता दिखाई दे रहा है। पीटीआई के हिमायत याफ्ता बेजमात आजाद उम्मीदवारों ने कौमी असेंबली में बरतरी हासिल कर ली है और मुस्लिम लीग नून इनसे पीछे है। इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने 9 फरवरी को अपने कारकुनों के इज्तिमा से खिताब के दौरान फतह का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद बनाने का उंधिया भी दिया। ये ऐलान कुछ हद तक अजीब था क्योंकि नवाज शरीफ की तकरीर से पहले मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के खिलाफ तौहीन-आमेज तबसरा किया। वही तारड़ जिनकी बिलावल के खिलाफ जीत को 10 फरवरी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और अब इनकी पार्टी के रहनुमा बिलावल की पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी की तगोदौग कर रहे हैं। बादशाह पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने नवाज शरीफ की जानिब से बतौर वजीर आजम कबल अज वक्त ऐलान पर तनकीद करते हुए कहा कि इत्तेहाद के लिए मुज़ाकरात से कबल किसी को खुद को वजीर आजम जाहिर नहीं करना चाहिए। ताहम लफ्जों के इस तनाव के बावजूद ये इत्तेहाद नागुज़ीर नजर आता है। जैसा कि फ्राइडे टाइम्स की बानी एडिटर और साबिक वज़ीर आला पंजाब नजम सेठी ने यूट्यूब पर अपने वायरल प्रोग्राम में कहा। नजम सेठी ने वाज़ेह किया कि मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी और मुमकिना तौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान के मुतालबा तस्लीम करना होंगे। दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म की अदम मौजूदगी में इक़्तिदार तक रसाई का एक काबिल अमल रास्ता तलाश कर रहे हैं। 9 फरवरी की सुबह जो कुछ भी हुआ वो एक और कहानी है। ये दास्तान आने वाली हुकूमत खास तौर पर नवाज शरीफ को यकीनी तौर पर परेशान किए रखेगी, जिनके लाहौर के हल्के से इंतखाबी कामयाबी को पहले ही हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है। अगर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जरिए कौमी असेंबली में अपनी नशिस्त बरकरार रखने में कामयाब होते हैं तो भी इसकी सियासी हैसियत हमेशा शकूक व शुबहात में रहेगी। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस सारे अमल से पाक साफ होकर निकल गए हैं। पीटीआई के आजाद उम्मीदवारों की अक्सरियत निगरानों और एस्टैब्लिशमेंट को यह कहने का मौका देती है कि उन्होंने इंतखाबी नताइज के साथ छेड़छाड़ नहीं की। मजीद बरा इंतखाबात के दिन तशद्दुद के किसी भी बड़े वाक़े के बगैर पुरअमन वोटिंग का अमल पहले ही एक काबिल सताइश कामयाबी है और ये सही भी है। अगरचे आजाद उम्मीदवारों की बरतरी एस्टैब्लिशमेंट के लिए हैरान कुन हो सकती है, लेकिन वो इसका फायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के आइंदा इत्तेहाद को काबू में रख सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम ताल्लुकात के इम्कानात के बारे में नजम सेठी ने कहा कि दोनों जमातें इक़्तिदार में वापस आने के लिए इनकी कदरें ज्यादा मकरूज हैं। पीटीआई को इनके इंतखाबी निशान से महरूम करने और इमरान खान को इंतखाबात से अलग करने दिया। नून लीग को मजीद कितनी आज़ादी दे दी जाती। नून लीग की कारकर्दगी देख कर शायद एस्टैब्लिशमेंट अपने इंतखाब से किसी हद तक मायूस हो रही हो कि ये वो नतीजा है जो सब करने के बावजूद आपने पेश किया है। लिहाजा आप सुने, अब जो आपसे कहें वैसा करें, वरना हम इन 100 आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई में वापस भेज देंगे और इसके बाद फिर आप जाने और वो। लिहाजा हुक्म की तामील करने और उस पर अमल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन कब तक? आने वाले मंजरनामे में हमें 2 नुकात पर गौर करना होगा। एक पीडीएम की 16 माह की तारीख और मियां नवाज शरीफ की एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाती तारीख। एस्टैब्लिशमेंट ने 16 माह की पीडीएम हुकूमत की नाकसमाशी कारकर्दगी को बज़ाहिर इन वजूहात की बिना पर बर्दाश्त किया। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को कोई अहम चैलेंज नहीं दिया और बिलावल भुट्टो बतौर वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की दौरों में मसरूफ रहे, यानी मंजरनामे से तकरीबन गायब। इनकी तरफ से एस्टैब्लिशमेंट के लिए कोई मसला नहीं था। अगर जो एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम की कारकर्दगी से मायूस थी, लेकिन उन्होंने इनकी मुद्दत खत्म होने का इंतजार किया। इसके बाद 2 साल की मुद्दत की अफवाहों के साथ निगरान आए। इनमें मोहसिन नकवी ने बतौर वज़ीर आला पंजाब काबिल सताइश कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि अनवारुल हक काकर वज़ीर आज़म की हैसियत से मुतासर कुन कारकर्दगी का मुजाहरा करने से कोसों दूर थे। इनके नाम ने टेक्नोक्रेट्स की काबीना को बी क्लास भी कहा गया। इस दौर में माशी महाज पर अमली तौर पर कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त नहीं हुई। निगरान हुकूमत की वाहिद माशी कामयाबी जमूद की पॉलिसी थी, जिसका मतलब था न होने के बराबर तरक्की और इस तरह डॉलर की शरह में बज़ाहिर इस्तेहकाम। अब चलिए मियां नवाज शरीफ की एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात की तरफ। तो तारीख को मद्देनजर रखते हुए आइंदा दौर में इनके आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात से जुड़े शकूक व शुबहात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में कोई ये कहकर अपने आप को मुतमिन करने की कोशिश कर सकता है कि शायद वो इस तरह के रुझानात से आगे निकल गए हैं। ताहम इनकी एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ बयानबाजी, वोट को इज्जत दो और इनका नारा मुझे क्यों निकाला बहुत पुरानी यादें नहीं हैं। मजीद बराम वो इस मौक़िफ़ में अकेले नहीं हैं। इनकी साहबजादी मरीम नवाज जो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ का इजहार करती रही हैं, अगली हुकूमत में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अज़राए मज़ाक किसी ने मियाँ साहब के बारे में कहा था कि वो वज़ीर आज़म के किरदार से बहुत जल्द बोर हो जाते हैं और फिर वो अपनी बोरियत दूर करने के लिए आर्मी चीफ के साथ तसादुम शुरू कर देते हैं। देखते हैं इस दफ़ा इन्हें मौका मिलता भी है या नहीं। इन इंतखाबात का एक और अहम नतीजा वोटर्स की जानिब से मजहबी जमातों को मुस्तरद करना भी है। मौलाना फजल रहमान की JUIF कौमी असेंबली में सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल कर सकी। मुल्क की सतह पर यह शायद नौजवान राय दहिंदगान की एक काबिल जिक्र तादाद के जज्बात की अक्कासी है जो मजहबी सियासत की तरफ माइल नहीं है। एक और मुमकिन आंसर ख़वातीन राय दहिंदगान की इंतखाब में खातिर शिरकत भी हो सकती है, जो खुद को ज्यादा लिबरल सियासत के साथ जोड़ने का रुझान रखती हैं, जिसके बारे में इनका ख्याल है कि इससे इन्हें ज्यादा समाजी और माशी आज़ादी मिलेगी। इस रुझान को यूरोपीय यूनियन और गैर मुल्की मीडिया मुबस्सरीन ने सराहा है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नताइज के ऐलान में ताखीर, टेलीविजन पर नशर किए जाने वाले नताइज और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम करदा
नताइज में तजादात की वजह से बैनुल अक़वामी मीडिया इंतखाबात की साख पर शदीद तनकीद कर रहा है। सवाल यह है कि अगर तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपोजिशन में बैठ जाती है या ताकतवरों की ख्वाहिश के बरक्स हुकूमत साजी की कोशिश करती है तो क्या होगा? क्या ऐसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है जो 2013 के इंतखाबात के बाद के वाकयात की याद दिलाएगी, यानी धरने की सियासत या सियासी बहरान किसी और शक्ल में जाहिर होगा? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को दरपेश बड़े माशी चैलेंजों का क्या होगा? जल्द ही कौम और आने वाली हुकूमत दोनों इन सवालात की हिद्दत को महसूस करना शुरू कर देंगे।